सारी जिंदगी करे शाजिया के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी खवातीन हैं यहाँ पर, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। ये शाजिया के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो दिन को भी रोते हैं और रात को भी रोते हैं। शाजिया के रिश्तेदार हैं यहाँ पर, जाहिर है एक मजबूर शौहर यहाँ पर मौजूद है जो इंसाफ का मुंतज़िर है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। अच्छा मुझे बताएं क्या हुआ, क्या शाजिया के साथ क्या मसला बना? मैं सऊदी अरब में मुकीम थी। मैं तकरीबन शाजिया के मरने से 1 महीना पहले आई हूँ। ठीक है। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अच्छा। बिल्कुल हंसती मुस्कुराती अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। ठीक है। जब मैं आई हूँ तो मतलब 1 महीने के बाद मैं यहाँ से चली गई हूँ अपने बच्चों को लेके। मैं शिफ्ट हो गई हूँ नारोवाल में। तो मुझे तकरीबन 18-20 दिन हुए हैं यहाँ से गए हुए, और मुझे तकरीबन 2 बजे इतला मिलती है कि शाजिया को अटैक हो गया। अच्छा। लेकिन वो अटैक नहीं था। ठीक है। वो शाजिया का मर्डर किया था। वो हमारे घर का बेदी था, यहाँ पे हमारे घर में आना जाना था। वो शुरू से हमारे घर में खाना पीना, यहाँ तक वो हमारे घर में ही पला है। उसकी माँ का और बाबा का डाइवोर्स हो गया था जब वो पैदा हुआ है। वो उसकी मामा भी इधर ही रहती है, उसके बाबा भी इधर ही रहते हैं। वो हमारे घर में ही पला बड़ा है। जो मेरी सास थी वो खाना बना के देती थी इन बच्चों को, मसलन कि वो हमारे घर में ही पला है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो कातिल है ये रिश्ते में क्या लगता है? यानी मेरे जो सास है उसका भांजा था, भाई का बेटा था, भतीजा था। सका भतीजा था? नहीं, सेकंड था, सेकंड भतीजा था, सेकंड कजन था। यानी वो हमारे घर का बेदी था। घर का बेदी था। घर का बेदी था। अच्छा मुझे बताइए कि शाजिया की शादी कब हुई? तकरीबन 12-13 साल पहले। 12-13 साल हो गए। 12-13 साल में जो शादी हुई उसमें शौहर बाहर थे, आना जाना रहता था? बिल्कुल बाहर थे, शौहर बाहर। ठीक है। कातिल का क्या नाम है? राहील। राहील की उम्र कितनी है? होगी तकरीबन 30 साल। 30 साल है। क्या बना उस दिन? कोई झगड़ा हुआ, डकैती हुई, क्या बना? हाँ, वो डकैती हुई हमारे घर में। वो सोना ले गया, पैसे ले गया, और पता नहीं क्यों मार गया उसे। उसने अपने हाथों से, हमें जो रिपोर्ट मिली है, जो हमें मतलब पता चल रहा है, हमारे घर जब हमने मतलब किया पता चला कि सोना भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। अगर उसे पैसे चाहिए थे, सोना चाहिए तो वो ले लेता। हाँ। इन छोटे छोटे बच्चों को देखता, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बच्चे 1 साल हो गया हमारा। अब जानते हैं हम किस तरह इन बच्चों को बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर दिन हम देखिए हम गुजरती है जब इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, जब अच्छा। चीजें करते हैं। बिल्कुल जुल्म है, बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ। जुल्म है। और सबसे जुल्म की बात यह है कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन भी हमारे घर में क़यामत थी, और जिस दिन उसकी कब्र कशाई हुई उस दिन भी हमारे घर में क़यामत थी। मर्डर कैसे किया है? मतलब रूटीन में आया था या बंदे लेकर आया था? क्योंकि वो तो आपका नहीं, वो रूटीन में आया था। उसने देखा कि हमारे घर में कोई नहीं है, बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। ठीक है। और जो हमारे अबू हैं वो डेरे पे रहते हैं सारा दिन। वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। ठीक है। और उसने मतलब जब देखा कि घर में ये बच्चे जब दुकान पे जाते थे, ये बच्चों को पूछता था, क्योंकि इनकी खाला आई हुई थी ना घर, तो वो बच्चों को पूछता था कि जो आपकी खाला घर आई है वो चली गई है कि इधर ही है। अच्छा। इसे हमें सही मतलब पता चलता है कि उसने मर्डर किया है। ठीक है। सारे सबूत हमारे पास है। अच्छा ठीक है। फिर शाजिया घर पर उस टाइम कौन कौन था? कोई नहीं थी, वो बेचारी अकेली थी। बेचारी अकेली थी। और बच्चे कहाँ थे? बच्चे स्कूल थे। मर्डर कैसे हुआ? उसने गला दबा के मारा उसे। गला दबा कर मारा है। अच्छा, आप लोगों को क्या कहा बाद में? उसने यही बयान दिया पुलिस को कि मैंने मारा। नहीं, मैं अकेला जब वो घर में घुसा है, घर पर शाजिया अकेली थी जी, आप सब बाहर थे जी। आप लोगों को शाजिया की डेथ के मुताल्लिक मालूम कैसे हुआ? ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है। ये हमारी गली में दुकान है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे। ठीक है। हमें वो भाई ने, हमने फोर्स की है भाई को कि प्लीज हमें कुछ बताएं, देखिए अपने कैमरे हमारे घर पे कौन आया। उसने बेचारे का वो अल्लाह भला करे, उसने हमारी बड़ी हेल्प की है। उसने देखा
बड़ी मतलब जिदोजहद के साथ उसने ठीक कैमरा है। किया। उस फुटेज से फिर आप लोगों ने ट्रेस करना शुरू किया कि घर पर ये आया था? बिल्कुल। अच्छा, फुटेज से जब आपको नजर आया कि घर के अंदर तो ये शख्स आया है, राहील उर्फ राहीलू, यही है? जी जी। रीलू। अच्छा, ये रीलू घर के अंदर आया है तो कितनी देर घर के अंदर रहा? तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटे बाद बाहर निकल गया? बाहर निकल गया। हाथ में कुछ था? नहीं, हाथ में कुछ नहीं था। साथ में कुछ और लोग आए हुए नहीं, थे? कुछ नहीं था, गली बिल्कुल सुनसान। ओके, असलहा था? नहीं, कोई नहीं, पिस्टल असला थी? नहीं, कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। ठीक हो गया। साफा रखा हुआ था? जी। साफा रखा था? साफा मतलब रुमाल रखा हुआ था कंधे के ऊपर? नहीं, कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। ठीक हो गया। ये अंदर घंटा रहा और घंटे के बाद ये निकल गया घर से। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उस फुटेज को जब आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पता चला कि ये रीलू है, फिर रीलू को फोन करके पूछा कि भाई ये क्या मामला है? जी, वो क्या कहता है? दुकान वाले ने उसे पूछा, उसने पूछा, बताया कि मतलब मैं नहीं मारा उसे। मुझे बताइए कि फिर दुकानदार को इसने बताया है जी कि मैंने मारा है? जी बिल्कुल। क्यों मारा? बस वो डकैती करने आया था, पैसे लेने आया था। उसने काफी गोल्ड पहना हुआ था, वो घर में भी रखा हुआ था। अच्छा। बस वो जानता था, वो बच्चे भी बताते हैं, जो उसकी खाला आई थी वो भी कहती है, यानी कि अब जब उसका मर्डर हो गया उसके बाद में तो वो सही नहीं था देखता। जब वो आता था उसके कानों की तरफ देखता रहता था, तो मतलब इस तरह हमें पता चला कि बस उसने मर्डर किया, यानी पक्का उसने मर्डर किया। अच्छा, मुझे बताएं कितने दिन के बाद कब्र कुशाई हुई थी? 35 दिन बाद। 35 दिन के बाद जब कब्र कुशाई हुई थी तो डेड बॉडी की हालत कैसी थी? उसका पेट फटा हुआ था, पेट फट गया था। ठीक है, वो तो सारा एक प्रोसीजर है, सिलसिला है, टाइमिंग है। लेकिन तशद्दुद के कोई निशानात आप लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आए? जी बिल्कुल आए। ये गला दबा के ये वो डॉक्टर कहती थी कि ये 3 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी ये गले की ना। और यहाँ पे उसने थप्पड़ मारे थे। जब मैं आई हूँ नारवा से देखा तो उसकी डेड बॉडी बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक काली हो गई थी, नील पड़े हुए थे। नील पड़े हुए थे, ये साफ नजर आ रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल नील पड़े हुए थे। अच्छा। वो थी तो मेरी जिठानी, लेकिन मुझसे उम्र में छोटी थी। बिल्कुल, जुल्म तो जुल्म है ना, किसी पे भी है, जुल्म तो जुल्म है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे आला होदे दरान से हमारी अपील है, मरियम नवाज से हमारी अपील है, कोई भी अगर कोई मतलब हुकूमत का बंदा हमें देख रहा है तो प्लीज हमें और हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए बस। अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह आपको इंसाफ दिलवाएगा, उम्मीद है। क्योंकि बच्चों ने खुद आके अपनी माँ को देखा, जब स्कूल से आई किसी ने नहीं देखा। माँ को खुद देखा? किसने? सब तीनों बच्चों ने। बेटा आपने देखे मामा को? देखा। क्या देखा था बेटा? मामा अंदर लेटे हुए थे, उनके जुबान जो थी बाहर आई हुई थी। अच्छा। बाल बिखरे हुए थे और डेड बॉडी के ऊपर कीड़ियां चढ़ी हुई थी। तौबा अस्तगफार। डेड बॉडी पे कीड़ियां चढ़ी हुई थी?